प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10 भौतिक विज्ञान जो चैप्टर लिया हमने विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चे आपको बता दें इस वीडियो से यानी कि इस प्रश्नावली से जो चैप्टर विद्युत है इससे आपको परीक्षा में 100% मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं इस प्रश्नावली से 7 नंबर का पक्का आता है। यहां से यानी इस प्रश्नावली से कोई रोक नहीं सकता, बता रहा हूं 7 नंबर का पक्का आएगा। ठीक है, तो इन वीडियो को लगभग मैं 2 वीडियो 3 वीडियो में इसकी थ्योरी करा देंगे। ठीक है, जो अगला वीडियो आएगा इनका आंकिक प्रश्नों का हल, ठीक है, तो उनको आप अवश्य देखें। तो पहले इसकी थ्योरी करा दे रहे हैं, तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप पेन कापी उठा लें, अपनी कापी को अभी साथ बनाएं। ठीक, अभी से। और जो क्लास 9 के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी अभी से इसी का नोट्स बना के चलें आपको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो विद्युत चैप्टर आपका है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप कुछ मोटिवेशन है वो आपको थोड़ा सुनाना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो आपको कुछ लाइनें सुनाना चाह रहा हूं मैं, उन्हें थोड़ा ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उनका प्रयोग करना है, उनका उपयोग करना है। वो कुछ इस प्रकार है, समझिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब तक आप कोई मेहनत नहीं करते तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इन्हीं पंक्तियों के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो पहले बच्चे यानी कि जो आपका चैप्टर विद्युत है, ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक उठाया हमने विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है वो समझिए। किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक विद्युत आवेश और दूसरा है धनात्मक विद्युत आवेश। ठीक, अगला पॉइंट, कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बताया था विद्युत आवेश कहलाता है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। ठीक, यह सबसे बड़ा मात्रक होता है। जो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, यह सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक है। जो कूलाम है वह आवेश का बड़ा मात्रक है। आवेश के अन्य छोटे मात्रक माइक्रो कूलाम, ठीक है, माइक्रो कूलाम, एक नैनो कूलाम और लिखा हुआ है, यानी कि आवेश के अन्य दो छोटे मात्रक माइक्रो कूलाम तथा पिको कूलाम है। ठीक है, तो एक माइक्रो कूलाम बराबर, बच्चे ये फिजिक्स में यानी कि जो विकल्प प्रश्न उसमें ये आ जाते हैं, इसलिए हमने लिख रखे हैं। एक माइक्रो कूलाम बराबर, एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻⁶ कूलाम होता है आपका। अब इसके बाद एक नैनो कूलाम बराबर, एक नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁹ कूलाम होता है। और एक पिको कूलाम बराबर 10⁻⁻12 कूलाम होता है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है, यानी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसके बाद प्रोटॉन पर आवेश, जो इसका प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब यहां पे आगे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अर्थात E, तो E का जो मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पे देखिए विद्युत आवेश क्या है? ये विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश होता क्या है वो आपको थोड़ा समझिए। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम है, इसका मात्रक कूलाम है, यह एक अदिश राशि है। ठीक, अब थोड़ा यहां पे समझ लें। ठीक है, एक बार फिर आपको परिभाषा पढ़ के सुना दे रहा हूं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम और यह एक अदिश राशि है। अब थोड़ा समझिए विद्युत आवेश, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आपने बचपन में अभी जब कोई छड़, कोई कांच की छड़ अपने बालों में आप रगड़ते हैं ऐसे करके,
थोड़ा समझते रहना ध्यान से। जब कोई छड़ अपने बालों में रगड़ते हैं ऐसे करके, तो इसमें विद्युतमय हो जाती है, ठीक है। जब कोई कांच की छड़ सूखे बालों में रगड़ते हैं आप, फिर सूखे बालों में रगड़ने के बाद जब धूल के कण के पास इस प्रकार ले जाते हैं तो धूल के कण इसमें चिपक जाते हैं, तो वही क्या हो जाएगा, यानी कि उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, और यही विद्युत हो जाता है। विद्युत यानी ये क्या हो जाता है, विद्युत आवेश हो जाता है आपका। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक विद्युत आवेश और एक धनात्मक विद्युत आवेश, ठीक है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक है। जो कूलाम है वो आवेश का बड़ा मात्रक होता है। आवेश के अन्य छोटे मात्रक, आवेश के अन्य छोटे मात्रक माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पिको कूलाम। यहाँ पे नैनो कूलाम नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख सकते हैं आप। मात्रक यानी मात्रक, आवेश के अन्य छोटे मात्रक माइक्रो कूलाम और नैनो कूलाम और पिको कूलाम। तो एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 पे घात -6 कूलाम, एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10 पे घात -9 कूलाम, और एक पिको कूलाम बराबर होता है 10 पे घात -12 कूलाम। आगे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस 1.6 गुणा 10 पे घात -19 कूलाम होता है, ठीक है। इनको आपको याद कर लेना अच्छे तरीके से, निश्चित मान होते हैं। और प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 पे घात -19, ठीक, कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है, ये चीज आपको याद कर लेना है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 गुणा 10 पे घात -19 कूलाम। तो प्यारे बच्चों, जो मान हमने लिख रखे हैं आपको इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका सूत्र देखिए वो क्या कह रहा है। अब यहां पर इसका सूत्र देखिए, यानी Q बराबर सूत्र होता है Q बराबर Ni बराबर IT। Q बराबर Ni बराबर IT। प्यारे बच्चे, सूत्र को अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। इसी से सवाल लगेंगे, मैं बता रहा हूं, जो आंकिक प्रश्न आएंगे वो इसी से सवाल लगेंगे, ठीक है। तो Q बराबर Ni बराबर IT, और ये सूत्र आपको एंटर तक काम करेगा, फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा आपको, एंटर में ये सूत्र पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आप विशेष ध्यान रखना सूत्र का। तो बच्चे, N क्या है, Q आपका आवेश है, Q क्या है, विद्युत आवेश, इसका मात्रक कूलाम में पीछे बता चुका हूं मैं आपको। Q क्या आवेश है ये, ठीक है। तो N क्या है, यहां पर N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, E, और बच्चे E आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये E है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो E बराबर 1.6 गुणा 10 पे घात -19 होता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। E का मान इतना होता है, इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब इसके बाद I क्या है, I विद्युत धारा है और इसका मात्रक एम्पियर है, एम्पियर को ऐसे लिखा जाता है। T क्या है, T समय है, इसका मात्रक सेकंड है, ठीक है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था, एक बार इसको आपको फिर दिखाई दे रहा हूं मैं, देख लो जल्दी से। अब इसके बाद इसका अगला टॉपिक आएगा, अब यहां पे देखिए आया आपका विद्युत ऊर्जा। अगला टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। ये क्या है, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है। यानी किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जूल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा W, ठीक है। जो विद्युत ऊर्जा होता है विभवांतर गुणा आवेश, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ही व्यय ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो जो विद्युत ऊर्जा है आपका, विद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणा आवेश, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को W से लिखा जाता है, विभवांतर को V से लिखा जाता है, आवेश को Q से लिखा जाता है। तो जो व्यय ऊर्जा होती है W बराबर VQ, ठीक है, और इसका मात्रक जूल है। बच्चे आपको ये तो पता है W क्या है, विद्युत ऊर्जा, इसका मात्रक जूल है। अब B क्या, विभवांतर है, B क्या है बच्चे, विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट है। अब Q क्या, आवेश है, इसका मात्रक कूलाम है, ठीक। Q आपको बता चुके थे, B आपका विभवांतर है, ठीक है। इसमें यानी इस टॉपिक में इतना ही है। इसके बाद अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है विद्युत धारा।
ठीक, विद्युत धारा यानी किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रभाव की समय दर को यानी विद्युत धारा कहते हैं। एक बार फिर देख लो, विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रभाव की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो I बराबर क्यू अपान टी, यानी जो सूत्र विद्युत धारा का सूत्र होगा I बराबर क्यू अपान टी। ठीक है। अब विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर भी इसका मात्रक होता है। तो बच्चे इसके दो मात्रक हैं। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। एम्पियर को ऐसे लिखा जाता है। वो कूलाम प्रति सेकेंड कैसे, वो देखिए आप। ये क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ठीक है। और समय का मात्रक क्या होता है, टी का, यानी समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है। तो इसी को लिख दिया जाता है कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया जाता है। यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक, सेकेंड। तो यहाँ पे कूलाम प्रति सेकंड लिख दिया जाएगा। तो आपको सूत्र और मात्रक से दोनों याद करने अच्छे तरीके से। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक देखिए, इसमें एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और कॉपी बना लो आप भाई अपने। ठीक है। अब यहाँ पर है विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। तो देखिए भाई, यानी कि विभवांतर क्या होता समझो। किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो बच्चे सूत्र क्या है, V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। V बराबर क्या है, डब्ल्यू अपान क्यू। ठीक है। इसके मात्रक क्या है, यानी विभवांतर के मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम। ये कार्य है, इसका मात्रक जूल होता है, क्यू का मान यानी क्यू का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है। तो इसका मात्रक एक हो जाता है जूल प्रति कूलाम और एक हो जाता है वोल्ट। तो इसके भी दो मात्रक है, क्या क्या है, जूल प्रति कूलाम और इसका मात्रक वोल्ट। वोल्ट को V से लिखा जाता है। अब इसके बाद वोल्ट से छोटे मात्रक मिली वोल्ट तथा माइक्रो वोल्ट है। यानी वोल्ट से छोटे मात्रक मिली वोल्ट तथा माइक्रो वोल्ट है। अब यहाँ पे वोल्ट से बड़े मात्रक किलोवाट, किलो वोल्ट व मेगा वोल्ट है। ठीक, यानी कि वोल्ट से बड़े मात्रक किलो वोल्ट व मेगा वोल्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ हमने एक मिली वोल्ट बराबर 10 पे घात -3 वोल्ट होता है। और एक माइक्रो वोल्ट बराबर होता है 10 पे घात -6 वोल्ट। अब इसके बाद 1 किलो वोल्ट बराबर होता है 10 पे घात 3 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10 पे घात 6 वोल्ट। तो सबसे छोटा कौन होता है, ठीक है, यानी कि वोल्ट का मात्रक, जो विभवांतर का मात्रक सबसे छोटा होता है 10 पे घात -6 वोल्ट और सबसे बड़ा 10 पे घात 6 वोल्ट। यानी 1 मेगावाट बराबर 10 पे घात 6 वोल्ट। यानी ये सबसे बड़ा होता है और ये सबसे छोटा होता है। ठीक है। तो इस विभवांतर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है। विकल्प में दो, वो क्या नाम है, प्रश्न में 2 नंबर में आ जाता है, विभवांतर की परिभाषा लिखिए तथा सूत्र का भी निगमन कीजिए। ठीक है। तो ये 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है। तो बच्चे इसका सूत्र भी याद करना, परिभाषा भी याद करना और इसका मात्रक भी याद आपको अच्छे तरीके से कर लेना अगर सवाल लगाना सीखना है तो आपको। ठीक है। इसके बाद इसकी अगली परिभाषा देखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आया ओम का नियम। ये परीक्षा में 2-3 नंबर पूछ देता है। ठीक है, बहुत बार आ चुका है ये ओम का नियम। तो यहाँ पे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या है, लंबाई या क्षेत्रफल या ताप है, ठीक है, अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा और चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, अब थोड़ा इस चीज को आपको समझ लेना, क्या कह रहा है यहां पर, देखो समझो। यानी कि I व्युत्क्रमानुपाती V, ठीक है, यानी I व्युत्क्रमानुपाती V
या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या कैसे करके देखो, बी व्युत्क्रमानुपाती आई, ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। एक बार इसकी परिभाषा फिर देखो। अच्छा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, ठीक है, तो चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा यानी आई, चालक के सिरों के विभवांतर, देखो विभवांतर यानी चालक, चालक में बहने वाली धारा आई और चालक के सिरों के विभवांतर, ठीक, विभवांतर बी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जो आई है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है, या इसे ऐसे भी देख सकते हैं, यानी कि जो विभवांतर अनुक्रमानुपाती विद्युत धारा, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं यहां पर। अब आप यहां पर क्या करेंगे, अब बच्चे यहां पर ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, थोड़ा इस चीज को समझ लेना है। यहाँ पे ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक यहाँ पे शब्द आ जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा आर आई, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, B बराबर आर आई हो जाएगा। जैसे ये चिन्ह हटेगा, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो इसकी जगह बराबर लगाएंगे तो यहाँ पे आर देना पड़ेगा, ठीक है। जहां आर एक नियतांक है, जहां आर एक नियतांक है, इसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से जो आर बराबर एक और सूत्र निकलेगा, ठीक, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो जो सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग इसके नीचे लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र निकलेगा आर बराबर V बटा आई, ठीक है बच्चे, ये आपको याद कर लेना, ये भी याद कर लो, एक ये भी याद कर लो, और इसका मात्रक होता है ओम, ठीक है, इतना नोट कर लो। ये चीज आप इसके नीचे लगाना, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते रहे भाई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आया आपका विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है, या रुकावट डालता है, ठीक है, विरोध करता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर जो पीछे अभी करवाया था एक बार उसमें सूत्र बताया था, आर बराबर बी अपान आई, आर बराबर बी अपान आई, ठीक है। तो आर क्या है, ये होता है आपका विद्युत प्रतिरोध। आर क्या है, विद्युत प्रतिरोध है, इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है, यानी कि आर है, आर क्या है, विद्युत प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। तो ज्यादातर आपको ओम देखने के लिए मिलेगा, ठीक। आगे देखिए, ओम को ग्रीक अक्षर, ठीक है, ये चिन्ह किसका, ओम का होता है, ठीक, ये ग्रीक अक्षर यानी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये ओम का चिन्ह है, ऐसे ओमेगा भी बोलते हैं, ठीक। ये जो चिन्ह है वो ग्रीक अक्षर है, यानी ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओम से बड़ा मात्रक मेगा ओम, ओम से बड़ा मात्रक मेगा ओम तथा छोटा मात्रक माइक्रो ओम है। तो एक मेगा ओम बराबर 10⁻6 ओम और एक माइक्रो ओम 10⁻⁻6 ओम। तो प्यारे बच्चे ये ओम से बड़ा मात्रक है, ठीक। आपसे पूछे ओम से बड़ा मात्रक क्या है, तो एक मेगा ओम, एक मेगा ओम बराबर होता 10⁻6 ओम। और ओम से छोटा मात्रक क्या है, एक माइक्रो ओम बराबर 10⁻6 ओम, ठीक है। तो ओम को इस चिन्ह से जो ग्रीक अक्षर है यानी ओमेगा से और प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी साथ में कर दो। अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, बेल आइकन भी कर लो, घंटी भी हिला दो आप, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध यानी आर, उसकी लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो पहले थोड़ा इसको समझ लो, किसी चालक का प्रतिरोध आर, ठीक, किसी चालक का प्रतिरोध आर, उसकी लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती, बच्चे ये होता अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, ठीक है, अनुक्रमानुपाती एल तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए
के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर अनुक्रमानुपाती एल और जो व्युत्क्रमानुपाती ए, ये हो जाता है आपका। ठीक है, इस हिंदी का अर्थ ये हुआ। एक बार फिर समझो, किसी चालक का प्रतिरोध आर, उसकी लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती, के अनुक्रमानुपाती। कैसे, क्या कह रहा है देखो समझो, यानी कि आर अनुक्रमानुपाती एल, ठीक यहां तक आ गए, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ है उल्टा, यानी ए, इस प्रकार के बराबर होता है। अब थोड़ा यहां पे समझना बच्चे, ये चिन्ह होता है अनुक्रमानुपाती का, ये चिन्ह होता है आपका अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अब ये चिन्ह अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक नितांक लग जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा रो। ये चिन्ह किसका होता है, रो का होता है। ठीक है, यानी कि आर बराबर, ये चिन्ह आपका होता रो का, ठीक है, इंटू एल बटा ए, इतना हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा समझना आपको, तो इसे जब सही करेंगे, यहां पे जगह नहीं बची, आप लोग इसके नीचे ही लिखना। ठीक, अब हमें किसका, रो का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, रो का, तो इसका क्या चाहिए, गुणा करेंगे, तो यानी कि सही करेंगे, तो आर बराबर रो एल और बटा आपका हो जाएगा यहां पर ए, तो इसके नीचे एक करेंगे तो आपका रो इंटू एल बराबर आर ए, इतना, एल का लग जाएगा भाग, तो आपका जो रो बराबर निकलेगा आर ए बटा एल। ठीक, ये आपका सूत्र निकल के आ गया इतना। ये क्या, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक, ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। रो आपका क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। रो ये विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ये लिखना देख के, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ये चिन्ह है रो का, ये लिखा हुआ रो। ठीक, तो रो बराबर आर ए इंटू, यानी आर ए अपान एल। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब इसके बाद जहां पे यहां लिखा है जहां, यानी कि जो रो का चिन्ह है, जहां रो एक नितांक है, इसे ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको यहाँ पर सूत्र याद रखना है, रो बराबर यानी विशिष्ट प्रतिरोध आर ए अपान एल, इसकी भी जरूरत पड़ेगी जब प्रश्नों को, आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे तो वहां पर इसकी यानी कि जरूरत पड़ेगी। ठीक है आपको, अब आपको एक ही चीज बता दें, ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम मीटर है। आर क्या है, विद्युत प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम है। ए क्या है, ए आपका क्षेत्रफल है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर होता है। एल क्या है, एल आपकी क्या है, लंबाई है, ये एल लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, अगर ये चीज नहीं पता तो आप लिख लो इन्हें। ठीक है, इसके बाद इसका अगला टॉपिक देखिए, पहले बच्चे यहां पर है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से होता है। ठीक है, तो यानी सूत्र निगमन पहला है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहले श्रेणी क्रम होता क्या, पहले बहुत समझ लें, फिर इसके बाद आपको थोड़ा हम बताते हैं। देखिए श्रेणी क्रम क्या होता है, जो ये चित्र दिखाया था परिपथ क्या होता है, पहले परिपथ के बारे में समझ लो। जो बिजली फिटिंग होती है, जो बिजली फिटिंग होती है, जो आपके तार इधर से उधर ले जाते हैं, ठीक है, वही आपका परिपथ कहलाता है। ठीक है, ये आपकी बैटरी है, ठीक, ये क्या है, बैटरी है। ठीक है, तो ये एक सिरा प्लस और एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस है। ठीक है, तो जैसी बैटरी में तार लगाते हैं, जैसी बैटरी में तार लगाते हैं तो विद्युत धारा, जो तारों में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तारों में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और विद्युत धारा हमेशा प्लस की ओर चलेगी, यानी विद्युत धारा प्लस की ओर बहती है। तो देखो ये प्लस का चिन्ह, ये बैटरी में जैसे तार लगाएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, ऐसे करके देखिए, पहले यहां से ऐसे चलेगी, ऐसे करके प्लस की ओर चलती है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और यहां तक ऐसे चली जाती है। ठीक है, विद्युत धारा हमेशा प्लस की ओर चलती है। तो इसमें प्रतिरोध, ये R1 प्रतिरोध लगा हुआ है, ये R2 प्रतिरोध लगा हुआ है और ये R3 प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे प्रतिरोध मान लो कोई, जैसे बल्ब ले लो आप या पंखा ले लो, ये क्या सब प्रतिरोध ही तो है आपके।
ठीक है। तो इनमें समान विद्युत धारा बहेगी। क्या बहेगी? यानी कि R1 जो प्रतिरोध है इसमें भी समान विद्युत धारा बहेगी, यानी कि I इसमें विद्युत धारा I श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं, ये श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनमें विद्युत धारा समान बहती है। आपने देखा होगा जहां पे शादी या बारातों में देखा होगा जहां पे जनरेटर लगा होता है, एक बल्ब जनरेटर के पास लगा होता है, ठीक है, और एक बल्ब काफी दूर लगाओ तो ऐसा तो है नहीं जो जनरेटर के पास लगा वो रोशनी ज्यादा देगा, जो दूर लगा वो रोशनी कम देगा। ऐसा होता क्या? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जो बल्ब या जो ट्यूबलाइट, ठीक है, या जो बल्ब है जो जनरेटर के पास जितना प्रकाश दे रहा उतना ही अंत में देगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत धारा हर जगह आपकी समान बहती है। विद्युत धारा हर जगह कैसी है? समान बहती है। बस हाँ, कुछ उपकरण ऐसे हो तो जो लाइट को जाना, उन्हें ज्यादा ऊर्जा चाहिए और कुछ कम चाहिए, लेकिन विद्युत धारा हर जगह समान बहती है। ठीक है। तो यहां पर यहां से जो विद्युत धारा बहती है वो प्लस की ओर बहती है। विद्युत धारा प्लस की ओर बहेगी। ठीक है। यही बैटरी है, तो बैटरी कुछ वोल्ट की है, मान लो 20 वोल्ट की आपकी बैटरी है। ठीक है, 20 वोल्टेज की बैटरी है आपकी। तो जैसे इसमें चार इसे यानी कि एक प्लस का एक माइनस का तार होता है, तो जैसे ही ये तार बैटरी में लगाएंगे तो विद्युत धारा प्लस की ओर बहना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इनमें जो विद्युत धारा बहेगी सब में, यानी तीन प्रतिरोध है, 1 2 3, और तीनों में समान होगी। तीनों में विद्युत धारा कैसी होगी? समान होगी। ठीक है। तो वही आपको यहां पर हम बता रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर IR। ठीक, ओम का नियम यही कहता है, यानी कि ओम का नियम B बराबर IR। अब आपको थोड़ा समझना। अब बच्चे क्या करेंगे यहां पर B1 बराबर B1। ठीक है, थोड़ा इस चीज को समझना। B1 बराबर, देखो विद्युत धारा समान बहती है इसलिए ये I रहेगा। विद्युत धारा समान बहती है इसलिए ये I रहेगा। I और R1 समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब यहां पे दो दो कर दो। V2 बराबर IR2 समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब B3 IR3, क्योंकि विद्युत धारा यहां पे लिखा हुआ है, ये कहां पे सभी प्रतिरोधों में धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक, यानी कि जो सभी प्रतिरोधों में धारा है वो I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यानी विद्युत धारा समान प्रवाहित हो रही है। तो I को ऐसे ही रखेंगे, I तो B1 यहां पे R1, यहां B2 यहां पे R2, यहां B3 और यहां पर R3। ठीक, अब आप क्या करेंगे, नंबर 3 हो जाएगा। तो कुल, यानी कि यहां पर लिखेंगे आप कुल विभवांतर, यानी बैटरी का विभवांतर। बैटरी का विभवांतर, बैटरी का विभवांतर। तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक, और भी प्रतिरोध होते हैं और भी इसमें हम जोड़ देते। अब B बराबर, अब देखिए ये वाले मान है, B1 का मान कितना है यहां पे रखेंगे। B1 का मान कितना है? IR1। यहां पे कितना है? IR2 प्लस इसका मान कितना है? IR3। तो B बराबर, अब आपको बच्चों यहां पे एक चीज दिखाई दे रही हो गई। तो यहां पे देखिए I सब में से कॉमन मिल रहा है आपका। जब I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब आपको और थोड़ा ध्यान देखना है। अब B बराबर क्या होता है? B बराबर I इंटू R होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम V बराबर I इंटू R रखने पर, तो B की जगह पे लगाओ I इंटू R बराबर, कोष्टक के बाहर I रहेगा, यहां पर रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये I से I कट जाएगा तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो प्यारे बच्चे यही आपका श्रेणी क्रम का सूत्र निकल के आ गया है। वो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर बढ़ा दे रहे हैं हम, यहां से ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चे यहां पर क्या कर रहे हैं, देखो यहां पे ये वाला मान लगाएंगे, यानी B बराबर IR यहां पे रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा IR बराबर I, इधर वाला ऐसे लिखेंगे R1 R2 और J
R3, तो I से I कट जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो प्यारे बच्चे यही आपका श्रेणी क्रम का सूत्र हो जाएगा। और जहां जो आपका R है, ये R क्या है, कुल प्रतिरोध है। R क्या है, यानी कि R परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। जो R है वो परिपथ का कुल प्रतिरोध है, या परिणामी प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। इस R को क्या क्या बोलते हैं समझ लो, देखो लिखेंगे नहीं, बोल दे रहा हूं। इस R को यानी R परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। और इसके बाद इसके क्या बोलते हैं, इसे परिणामी प्रतिरोध और बोलते हैं, और इसे तुल्य प्रतिरोध और भी बोलते हैं, ठीक है। इसके दो तीन नाम है, क्या क्या नाम है, कुल प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध और तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो बस आपका ये पहला हो गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इसका दूसरा देखिए, समांतर क्रम क्या करते हैं उसमें, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें इसको, ठीक है। आगे देखिए इसका, अब इसका नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखना आपको। अब जो आपका प्रतिरोधकों का संयोजन क्रम यानी सूत्र नंबर 2 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, तो इसमें थोड़ा आपको समझना है। तो यहाँ पे पहले तो आप समांतर क्रम देख लो, होता क्या है, समांतर क्रम क्या होता है। बच्चे यही थोड़ा कंफ्यूजन यहीं पे कर जाते हैं, ठीक। समांतर क्रम क्या होता है, थोड़ा ध्यान से चीज को समझना आपको। प्यारे बच्चे आप ऐसे मान चले, थोड़ा देख लो पहले, तब इसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं। जैसे ये परिपथ है, ठीक है, यहां पर ये बैटरी लगी हुई है, ठीक। ये लाइन बड़ी होती है तो प्लस का सिरा, ये माइनस का सिरा होता है। मान लो ये परफत है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 6 है, और ये 7 और ये 8 है, ठीक। अब थोड़ा समझना, विद्युत धारा हमेशा समान यानी कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है ये, ठीक है। ये प्रतिरोध कितने में, श्रेणी क्रम में। अगर जहां पे विद्युत धारा समान बहेगी, देखो थोड़ा समझ करना, यहां से विद्युत धारा चलना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहां से आई विद्युत धारा चली तो इसमें भी आई प्रवेश होगी, इसके बाद यहां से आई निकलती हो जाएगी, इसमें आएगी, फिर यहीं से आई हो जाएगी, फिर यहीं से आई निकलेगी, फिर यहां से आई विद्युत धारा आई चल रही है, आई हर जगह आई आई, ठीक है। तो जहां पे विद्युत धारा ना बटे, जहां पर विद्युत धारा ना बटे, तो बच्चे वहां पर रहता है श्रेणी क्रम। जहां पर विद्युत धारा ना बटे वहां पर रहता है श्रेणी क्रम। आप ऐसे मान के चल रहे हैं आप, जैसे कि आपने नहर देखी होगी, क्या देखी होगी, नहर, ठीक। थोड़ा बच्चे समझो, देखो आपने नहर देखी है ऐसे करके, ये मुख्य नहर है, ठीक है। अगर इसी नहर से, अब इसी नहर से मान लो कट निकाल दिया, दूसरे यानी दूसरा कट कर दिया हमने, ठीक है। ये जो नहर है आपकी, ठीक, ये मान के चले जो खेतों के सिंचाई के लिए बड़ा निकल के जाते हैं, ठीक। एक कट ये हो गया, तो यहां से क्या हुआ बच्चे, यानी पानी बट गया, ठीक है। पानी क्या हो गया, बट गया, बस यहीं पे आपका समांतर क्रम लग जाता है, ठीक है। इसके बाद इसको ले जाओ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो यहां पे क्या हो जाता, पानी यानी कि पानी बट जाता है, देखो। यानी पहले पानी सीधे जा रहा था, ये किधर जा रहा, सीधे जा रहा था। जैसे यहां पे कट लग गया तो कुछ पानी इधर मुड़ गया, ठीक है। तो यहां पे पानी बट गया है ना, यानी पानी दो जगह चला गया, क्या जगह चला गया, दो जगह। बस यहीं पे तो समांतर क्रम हो जाता है, दो जगह, तीन जगह, चार जगह प्रवाहित हो जाए, ठीक है। यानी जितनी जगह बढ़ जाए वहीं पे आपका समांतर क्रम हो जाता है। जब तक विद्युत धारा ना बटे, जब तक विद्युत धारा ना बटे, तो वहां पे बच्चे रहता है श्रेणी क्रम। क्या रहेगा, श्रेणी क्रम रहेगा, ठीक है। और जहां पे विद्युत धारा बट जाए, जहां पर विद्युत धारा बट जाए, तो वहीं पे लग जाता आपका समांतर क्रम, ठीक है। तो इसमें देखिए अब आप बच्चे, यहां पे ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। विद्युत धारा हमेशा प्लस की ओर चलती है, विद्युत धारा हमेशा प्लस की ओर चलती है। तो यहां से विद्युत धारा निकली, यहां से आई चल रही, विद्युत धारा क्या निकली, आई। फिर यहां से जाने के बाद यहां से ये आपका तार कहलाता, क्या कहलाता, तार कहलाता, ठीक है। यहां से विद्युत धारा ये गई, ऐसे जाने के बाद ये और ये ऐसे करें, ठीक। अब जैसे ही बच्चे विद्युत धारा यहां पर आई,
यहां पर आई तो ये दो जगह बट गई, तो यहां पे निकलेगी I1, यानी इसके पास I1 जाएगी और इसके पास I2 और यहां पर I3। ठीक, जैसे ही विद्युत धारा यहां से निकली तो विद्युत धारा तीन जगह बट गई। क्या जगह बट गई भैया? तीन जगह बट गई आपकी। ठीक है, तो बस बच्चे यहीं पर आपका लग जाता है समांतर क्रम। जहां पे विद्युत धारा बट जाए तो वहीं पे हो जाता आपका समांतर क्रम। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहां पर क्या है? यहां पर है आपका I1। ठीक, यानी ये वाला प्रतिरोध जो धारा ले रहा है वो I1 ले रहा है, और जो R2 प्रतिरोध है ये I2 धारा ले रहा है, जो ये वाला प्रतिरोध है वो I3 ले रहा है। ठीक है, इस प्रकार। अब यहां पे विभवांतर समांतर में क्या होता है? विभवांतर समान होता है। समांतर प्रतिरोधों का विभवांतर समान होता है। ठीक है, और जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होते हैं उसमें विद्युत धारा समान होती है। श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनमें विद्युत धारा समान होती है, और जो समांतर क्रम होता है बच्चे, जो समांतर क्रम होता है उसमें विभवांतर समान होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब यहां पे क्या लिखेंगे? माना R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोधों को बिंदु ए तथा बी के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया। ये बिंदु कितने समांतर क्रम में? क्योंकि यहां पे विद्युत धारा बट गई, विद्युत धारा बट गई, इसलिए तीनों प्रतिरोध कैसे हो गए? समांतर क्रम में हो गए। अतः सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर B समान है, यानी इनके बीच जो विभवांतर वो क्या है? समान है। तो प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 में धाराओं के मान क्रमशः R1, R2 तथा R3 है। यानी इनमें जो प्रतिरोध R1, R2, R3 इनमें धाराओं के मान क्या है? ये वाला प्रतिरोध R1 धारा लेगा और ये R2 लेगा और ये R3 लेगा। अब आगे देखिए क्या करेंगे यहां से, तो ओम के नियम से, तो यहां पे लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। बच्चे थोड़ा मार्कर में सही डाल ले रहे हैं। और प्यारे बच्चे आपसे अभी कह रहा हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। ठीक है, अगर कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट में कह सकते हैं या बोल सकते हैं हमसे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें इसको आप। ठीक है, दबा के शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पे आप कैसे भी किसी प्रकार से भी शेयर करना चाहें, बस आप शेयर करते रहे दबा के। ठीक है, शेयर करने में भैया कंजूसी आप बिल्कुल ना करें, दबा के शेयर करें। शेयर करने में कुछ चला जाएगा क्या आपका? ये बताइए भाई। ठीक, दबा के शेयर करें इसे। देखिए आगे, अरे भैया फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी शेयर करना चाहे शेयर करें दबा के। बस आगे देखिए, ओम के नियम से। तो बच्चे जो ओम का नियम सूत्र होता है, यहां पर हमने अभी जो पीछे वाले सूत्र में बताया था B बराबर I R, ये बताया था। ठीक है, लेकिन यहां पर ये नहीं रहेगा। ठीक है, यहां पर क्या निकालेंगे आप? यहां पर निकालेंगे I बराबर, तो I बराबर जो सूत्र होगा, I बराबर V बटा R। ठीक बच्चे, ये सूत्र होगा। अब थोड़ा ध्यान समझना, यहां पे देखो क्या समान है? विभवांतर समान है, तो यहां पे I1 बराबर V बटा R1, समीकरण नंबर 1। I2 बराबर V बटा R2। I3 बराबर V बटा R3, ये समीकरण नंबर 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहां पे क्या करें? कुल धारा, परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा, अर्थात I बराबर I1, I2 और I3। तो I1, I2, I3 की यहां पे मान लगा दो आप। ठीक है, तो यहां पर I बराबर, I1 का मान कितना है? B बटा R1 और B बटा R2 और B बटा R3। अब प्यारे बच्चे यहां पे एक चीज आपको देखने को मिल रही है, यहां से देखिए B तीनों जगह है, तो B यहां से आप काम मान ले लेंगे, तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक, अब यहां पे थोड़ा देखना,
अब यहां पे आई बराबर बी बटा आर है, आई बराबर बी बटा आर। यहां से देख लो थोड़ा, देखो जैसे आपने i1 का मान ये लगाया, ये i1 का मान ये लगाया, i2 का मान ये रख दिया और i3 का मान, यहाँ पे i3 का मान ये रख दिया। तो इसी प्रकार i का भी मान लगा दो। i का मान क्या है, देखो i का मान b अपान आर है, तो b अपान आर इधर भी लिख दो। ठीक, यहाँ पे b अपान आर। तो प्यारे बच्चे b से b कट गया, तो यहाँ पे एक बचा हुआ, तो आपका 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यही प्यारे बच्चे आपका सूत्र निकल के आएगा समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो ये आपका हो गया सूत्र समांतर श्रेणी का। तो बस आज के लिए प्यारे बच्चे वीडियो में इतना ही है। ठीक है, अगला वीडियो आएगा आपका, यानी कि आंकिक प्रश्न आएंगे उसमें। ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर देखें, वहीं से आपके प्रश्न जो आंकिक प्रश्न बनते हैं लगभग 6-7 नंबर के बोर्ड में आएंगे। तो वीडियो को आप जरूर देखना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।